देवता लोग अमृत पीने लगे। कोई भगवान के इस चाल को समझ नहीं पाया। एक स्वरभानु नाम का दैत्य देख रहा था कि जब शुरू में देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो कलश इतना टेढ़ा होने पर बूंद गिरती थी, और धीरे धीरे कलश इतना टेढ़ा हो रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पूरा पलट दे, अंतिम देवता तक पहुंचने में हम लोग ऐसे ही रह जाए। उसका दिमाग काम कर गया कि हमारे साथ छल हुआ है, और सूर्य चंद्रमा के बीच जाकर देवता का रूप धारण करके बैठ गया। ये बात किसी को नहीं पता था। नारायण ने जैसे ही उसके अंजुरी में अमृत का बूंद टपकाया, सूर्य चंद्रमा ने भेद खोल दिया। कहा भगवान ये दैत्य विप्रचित्तियो सिंहिका का बेटा स्वरभानु। तुरंत नारायण के हस्त से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। देवता दैत्य आश्चर्य में पड़ गए कि मोहिनी के हाथ से चक्र, ओह ये तो नारायण है। देवता लोग हाथ जोड़कर जय जयकार करने लगे। राक्षस भगे डर के मारे सुदर्शन चक्र को देखकर, और तुरंत भगवान ने स्वरभानु का गला काट दिया सुदर्शन चक्र से। सिर का भाग राहु हो गया और धड़ का भाग केतु हुआ। और यही ग्रहण लगाते हैं, ग्रहतम यह उपागतः, यही विप्रचित्तियो सिंहिका के बेटे ग्रहण करते हैं सूर्य चंद्रमा को। आपको एक बात बताऊं, विप्रचित्तियो सिंहिका के 101 बेटे थे। जो बड़ा वाला बेटा था उसका नाम था राहु, जो 100 छोटे बेटे थे उनका नाम था केतु। विप्रचित्ति सिंहिकाया शतम चैकम जी जनत, राहु ज्येष्ठम केतु शतम, ग्रहतम यह उपागतः। बड़ा वाला बेटा राहु, 100 छोटे बेटे केतु। लग गया न लफड़ा। 101 बेटे में बड़ा वाला राहु और 100 छोटे बेटे केतु। तो ये स्वरभानु वाला अमृत पीने वाला राहु केतु कौन है? विप्रचित्ति कश्यप ऋषि का ही बेटा था। कश्यप की 13 पत्नियों में तीसरी पत्नी थी अदिति, दिति के बाद धनु। धनु का बेटा था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति का विवाह प्रहलाद की छोटी बहन सिंहिका से हुआ था। ये सिंहिका कौन है? जो गहय सांसक सोन उड़ाई, जो परछाई खींचा करती थी, वही सिंहिका है। देखो राहु केतु छाया ग्रह है। जब इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, जैसे यहां से लेकर और आगे तक ये 100 योजन का मान लो समुद्र है, ठीक। सामने सूर्य निकल आए या बाएं तरफ सूर्य हो और सूर्य अग्नि ईशान कोण से हमें वायव्य कोण में जाते हुए प्रतीत होते हैं, या पूरब से पश्चिम जाते हुए प्रतीत होते हैं। तो जब सामने सूर्य हो तो परछाई किधर होगा? पीछे की ओर होगा। अब जैसे मान लो ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी उड़कर जा रहे हैं समुद्र के उस पार, और सामने सूर्य है, तो इनकी परछाई किधर होगी? इधर होगी, पीछे होगी। और अगर सूर्य पीछे हो गए तो परछाई किधर होगी? आगे होगी। अगर उड़ने वाला जीव अपनी परछाई को देखेगा ना, तो सोचेगा कि हम धरातल पर पहुंच गए हैं, और उतरेगा और जल में डूबकर मर जाएगा। ये उसकी वैज्ञानिकता है। गहई छाह सक सोन उड़ाई। जो परछाई को देखकर यात्रा पूरी करता है उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए ये छाया ग्रह के रूप में राहु केतु है। स्वरभानु शब्द का विच्छेद करिए, यहाँ विसर्ग संधि है, ससजुसोरु सर्ग। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? जो विसर्ग चिन्ह होता है ना, वो उस पर विसर्ग र के रूप में परिणत हो जाता है। स्वह धन भान। तो स्वह क्या है? भूर्भुवः स्वः। अंतरिक्ष के ऊपर स्वर्ग लोक से लेकर सूर्य तक की जो दूरी है, वहीं पर छिन्नता आती है, अर्थात स्वर्ग में चंद्रमा है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश उतना कट जाता है, तो हमें लगता है सूर्य ग्रहण लग गया।
ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। अब ये देखो, ये पृथ्वी है, या जहां आप बैठे वो पृथ्वी है। अब ये चंद्रमा ऐसे रोटेशन, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, चंद्रमा परिभ्रमण कर रहे हैं। और अगर ये ऐसे सामने आ गए तो इतना लाइट अब तक कब पहुंचेगा? अगर पूरा का पूरा रोक दिए चंद्रमा तो आप कहोगे पूर्ण ग्रहण है, और हल्का सा रोक दिए तो कहोगे कि खंड ग्रहण है। यही स्वरभानु का और विप्रचित्ति सिंहिका की 101। अच्छा, 101 बेटे क्यों? क्योंकि जो रेशियो है, अनुपात है, 1:100 है। 1 और 100 का, यहाँ से अंतरिक्ष 1 भाग है, स्वर्गलोक 1 भाग है, तो स्वर्गलोक से सूर्य की दूरी 100 भाग तक है। वो झंडे की आकृति में लाइट चलती है। जैसे ये हाइड्रोजन लगा है ना, कितने इंच का होगा? 9 इंच। इसका रेडियस कितना है? 9 चौके 36 इंच है। लेकिन क्या इसका प्रकाश केवल 36 इंच एरिया में पड़ रहा है? इसका प्रकाश तो लगभग 36 स्क्वायर फीट में पड़ रहा है ना। है तो 36 इंच का, लेकिन उसका प्रकाश 36 फीट पड़ रहा है। तो अगर वहां अवरुद्ध कर देंगे तो देखो, मेरे मुंह पे छाया पड़ गया, अब ग्रहण लग गया। चंद्रमा आ गया बीच में तो सूर्य ग्रहण लग गया। और पृथ्वी अगर खुद आ गई बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। तो कभी शीशा लेकर किसी की आंख में चौंधी मारे हैं ना, वही व्यवहार होता है चंद्रमा के साथ। सूर्य का प्रकाश हमारे भारत में अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में थोड़ी अंधेरा होता है। चंद्रमा पर पड़ता है, वहां से प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पे आता है। तो यही है राहु और केतु। राहु केतु के प्रभाव से इस पृथ्वी पर दूब और कुशा जमता है, इसलिए ऋषियों ने उन्हें ग्रहों की श्रेणी में रखा।